कितनी अजीब बात है ना। इस इंसान के जिंदा रहते हुए भी उसके कपड़ों को छूना भी लोग अपवित्र समझते हैं, उससे हमेशा दूर दूर रहते हैं। परंतु जैसे ही उस बीमार इंसान की मृत्यु होती है, जिसे कि अभी तक वह सिर्फ घृणा भरी नजरों से देख रहे थे, मरते ही तुरंत उसके गहनों और प्रॉपर्टी पर सबसे पहले हक जताने के लिए आ जाते हैं। सच बताऊं, आज का समाज सिर्फ बदल नहीं गया है, बल्कि अंदर से खोखला भी हो गया है। आज इंसान की कीमत उसके जिंदा रहने पर नहीं, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी छोड़ी हुई चीजों से तय होती है। आपने भी देखा ही होगा कि जब भी कोई बुजुर्ग या घर का कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, तो लोग उससे दूर दूर रहने लगते हैं। कोई उसके पास बैठना तक नहीं चाहता। अगर 2 मिनट भी उसके पास बैठ जाए तो हालत खराब होने लगती है। कोई उसके कपड़े, उसका बिस्तर तक छूना नहीं चाहता, जैसे कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बोझ बन गया हो। लेकिन फिर जैसे ही वह इंसान इस दुनिया से चला जाता है, अचानक ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। जो लोग कल तक दूर दूर रहते थे, पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे, आज वह सबसे आगे खड़े होकर कहते हैं कि यह गहना तो मेरा है, यह जमीन मुझे मिलनी चाहिए, इस घर पर मेरा हक है। कहने का मतलब है कि जिंदगी भर उस इंसान को कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन उसकी छोड़ी हुई चीजों पर सबकी नजर है। कभी सोचा है, अगर वो इंसान एक बार वापस आ जाए और यह सब देखे, तो उसे कितना दर्द होगा। उसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए मेहनत की, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अपने बारे में एक जरा भी नहीं सोचा, और आज उसी की आखिरी सांस में भी कोई उसके पास नहीं था। और उसके जाते ही उसकी चीजों के लिए लड़ाई शुरू हो गई। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। किसी के घर में खुलकर तो कहीं चुपचाप से। आज रिश्ते दिल से नहीं, फायदे से जुड़ गए हैं, और जहां फायदा खत्म, वहां रिश्ता भी खत्म। लोग कहते हैं कि संस्कार खत्म हो गए हैं। संस्कार खत्म नहीं हुए, हमने खुद उन्हें छोड़ दिया है। याद रखिए, जिस दिन आप किसी अपने को सिर्फ उसके काम या उसकी संपत्ति के लिए मानने लगते हैं ना, उसी दिन रिश्ता मर जाता है। इंसान की असली पहचान यह नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि वो अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो उसे बोझ मत समझिए, कि पास बैठिए, उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी चीजें नहीं, उनकी कमी आपको सबसे ज्यादा रुलाएगी।